जगह बनाई। 1630 में जन्म लिया। 19 फरवरी पिता शाहजी भोसले, माँ जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले तो उस समय मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, जो ज्यादा उस समय अवेलेबल नहीं रहा करते थे। तो माँ जीजाबाई जिन्होंने ज्यादा समय बिताया छत्रपति शिवाजी के साथ में। शिवाजी छोटा सा बच्चा, उसको बचपन से ही महाभारत से लेकर रामायण तक, रामायण से लेकर भगवत गीता तक और सारी पौराणिक कथाएं उनको सुनाया करती थी। असर क्या हुआ, छोटी उम्र से ही एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी के अंदर देखने लगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन वहीं पे मावल नाम की एक जगह, एक स्थान जहां पे कई गांव हुआ करते थे, जो पुणे के नजदीक था। आज का जो पुणे है ना महाराष्ट्र में, उधर ही मावल के पिछड़े और गरीब लोग, लेकिन वो उनमें साहस बहुत था। तभी शिवाजी ने देखा, 12-15 साल की उम्र में ही उसने देखा, वहां पे 3 साल उन जंगलों में वहां घूमता रहा, लोगों के बीच में रहा। तो उसने देखा ये लोगों में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, पर ये अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उसने सारे दोस्तों को और वहां पे गांव के कई लोगों को इकट्ठा किया और उनको क्या बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है। और ये जो नौकर होता है ना, ये जो गुलामी है, ये एक मानसिकता है और कुछ नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इस गुलामी को तोड़ना है, मराठाओं को इससे बाहर निकलना है। तो ये निजामी शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को पहली बार बाहर निकालने के लिए ये गांव वालों को उन्होंने तैयार किया। खंजर निकाला और अपना रक्त निकाल के काट के भगवान के शिवलिंग का रक्त अभिषेक कर दिया। और तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूं। ये स्वराज यात्रा, ये क्या कहते हैं, गुलामी एक मानसिकता है। क्या है, एक मानसिकता है। आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण है। और वहां पे गुलामी की मानसिकता से मराठाओं को निकाल के खड़ा करने के लिए, अब टीम तो छोटी थी, मैन पावर थी नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, उतने फंड्स थे नहीं, उतनी पीछे से सपोर्ट और ताकत और कोई अलायंस अभी तक था नहीं। तो शुरुआत बहुत इंटेलिजेंट थी। देखिए ये जो थे ना, ये व्यक्ति छत्रपति शिवाजी, सारे सुनिए, भारत को पता होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो आप, महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य पंडित की उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटिल नीतियों का ये कंबाइंड अवतार थे। तो ये क्या करते हैं, छापा मार युद्ध करते हैं, द्विकंटक नीति के साथ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर। और गोरिल्ला वॉरफेयर इसे कहते हैं गनीमी कावा। छोटी उम्र के अंदर इतना इंटेलिजेंस, इतना इंटेलिजेंस। गनीमी का मतलब क्या है, दुश्मन, और कावा मतलब उसको बेवकूफ बना के हराने की टैक्टिक्स। ये ऐसे टैक्टिक्स से लड़ते थे, इनको पहाड़ी चूहा बोलते थे, कि पहाड़ों के अंदर से कहां से निकल के किधर से निकल के आके दुश्मन पे अटैक करेंगे। छोटी सी सेना इन्होंने शुरू करी थी और अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर के ऊपर तक, गुजरात तक, इधर बहुत जगह फैलाया। एक बार उधर के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठा करके जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया।